अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप सब के लिए लेकर आई हूँ ऐसी रेसिपी कि जिस रेसिपी के बाद आप सबकी ज़िंदगियाँ आसान हो जाएंगी। अगर आपके बच्चे सब्ज़ी नहीं खाते हैं और आपने उनको ये डिश बना के खिला दी तो वो आपसे रोज़ फरमाइश करेंगे कि आप बस यही बनाएं। तो आज हम बनाएंगे तुरई के कोफ्ते। कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले उसका मिक्सचर तैयार करेंगे। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो तुरई ले ली है। इसको धोकर इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तो अब एक ब्लेंडर में शामिल करेंगे 2 हरी मिर्चें और 2 खाने के चम्मच हरा धनिया। इसके साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1 मीडियम साइज़ की चॉप्ड प्याज। अब इसके अंदर शामिल कर देंगे तुरई जो हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट के रखी थी और इसको हम लोग ब्लेंड कर लेंगे और इसका एक मिक्सचर बना लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको ब्लेंड कर लिया है, चॉप हो गया है और इसका एक मिक्सचर तैयार हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। अब आपने इसको एक अलग से बोल में ट्रांसफ़र कर लेना है क्योंकि अब हम तुरई का पानी निकालेंगे। आप इसको 2 तरीके से निकाल सकते हैं, या तो आप इसको इस छन्नी की मदद से इसका ज़ायद पानी निकाल सकते हैं, या तो फिर आप किसी भी मलमल के कपड़े में दबा दबा के पानी निकाल सकते हैं। पानी इसके अंदर नहीं रहना चाहिए क्योंकि अगर पानी रहा तो आपके कोफ्ते टूट जाएंगे, नहीं पकेंगे सही से। तो जब सारा पानी निकल जाए इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो तुरई का पानी बच गया है इसको साइड पे रख देंगे, फेंकना नहीं है क्योंकि हम जब ग्रेवी बनाएंगे तब इसको इस्तेमाल करेंगे। अब इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करेंगे जिसमें मैंने आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ले ली है। इसके साथ ही इसमें जाएगा आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर। साथ ही शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच चाट मसाला, 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ धनिया। साथ ही इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च। अगर सफ़ेद मिर्च नहीं है तो काली मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। साथ ही जाएगा 1/4 चम्मच गरम मसाला। साथ ही शामिल करेंगे नमक आधी चाय का चम्मच या हस्ब ज़ायक़ा। और यहाँ पर मैंने 2 खाने के चम्मच बेसन लिया है, वो भी शामिल करेंगे। यहाँ पर बेसन बाइंडिंग एजेंट का काम करेगा। 250 ग्राम मैंने यहाँ पर मुर्गी ले ली है जिसको नमक डाल के बॉईल कर लिया था और श्रेड कर लिया था, वो भी शामिल कर देंगे। और इसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच फ्रेश क्रीम जो दूध की बलाई होती है वो। इसके साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच नींबू का रस, यानी आप आधा शामिल करेंगे तो वो 1 चाय का चम्मच अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा। इसके बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अगर आपको लगे कि आपका मिक्सचर थोड़ा सा पतला है यानी कोफ्ते नहीं बनेंगे तो आप इसके अंदर बेसन और भी ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। अगर बेसन नहीं है तो आप इसके अंदर मैदा भी शामिल कर सकते हैं। अब एक पैन लेंगे और उसके अंदर शामिल करेंगे 1 से 2 कप जितना तेल फ्राई करने के लिए। मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर हम कोफ्तों को फ्राई करेंगे। तेल बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए और इस तरीके से आपने छोटे छोटे बॉल्स के अंदर इसको फ्राई करना है। अच्छी तरीके से फ्राई कीजिएगा कि दोनों तरफ से अच्छे से कलर आ जाए, गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो आपने इसको एक एक करके निकाल लेना है। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे जिसके लिए हम यहाँ पर एक ब्लेंडर के अंदर एक मीडियम साइज़ की प्याज शामिल कर देंगे। साथ ही इसके अंदर एक मीडियम साइज़ का टमाटर, 2 हरी मिर्चें और 3 से 4 साबुत लाल मिर्च शामिल कर देंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे। जब ये ब्लेंड हो जाएगा तो हमने जो तुरई का पानी रखा था वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे और वापस से एक बार ब्लेंड कर लेंगे। अब जिस कढ़ाई में मैंने कोफ्तों को फ्राई किया था उसी कढ़ाई में 1/4 कप तेल शामिल कर दूंगी और इस ब्लेंडेड मिक्सचर को इसके अंदर शामिल कर दूंगी। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 4 खाने के चम्मच दही, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर। साथ ही जाएगा इसके अंदर 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ ही शामिल करेंगे 1/4 चाय का चम्मच गरम मसाला और 1/4 चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे, मिक्स कर लेंगे और इसको इतना पकाएंगे कि इसके अंदर से तेल अलहदा हो जाए। जब ये तेल अलहदा हो जाएगा तो इसके अंदर शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच शाही ज़ीरा और आधा चाय का चम्मच काली मिर्चें। शाही ज़ीरे को हम लोग काला ज़ीरा भी कहते हैं। और शामिल करेंगे साथ में ही नमक हस्ब ज़ायक़ा या फिर आधी चाय के चम्मच और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। साथ ही 1 कप पानी शामिल कर देंगे और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब जो मैंने यहाँ पर कोफ्ते बनाए थे इनमें से 4-5 कोफ्तों को मैं निकाल के इस तरीके से मैश कर लूँगी। इसको मैश करने के बाद मैं इस ग्रेवी के अंदर इनको शामिल कर दूंगी। इससे आपकी ग्रेवी थोड़ी रिच बनेगी। अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली
ऑप्शनल। इसके साथ ही इसमें शामिल करूँगी आधा कप पानी और मज़ीद, और जो कोफ्ते तैयार करके रखे थे वो इसके अंदर शामिल कर दूँगी। साथ ही इसमें आधा चाय का चम्मच कसूरी मेथी शामिल कर देंगे। इसके साथ ही 1 खाने का चम्मच धनिया, साथ ही शामिल करेंगे 1 हरी मिर्च जिसको बीच से मैंने कट कर लिया है। इसको हल्का सा मिक्स करेंगे क्योंकि ज़्यादा नहीं पकाएंगे, सब कुछ ऑलरेडी पका हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तुरई के कोफ्ते, तुरई की सब्ज़ी या फिर तुरई का सालन, जो चाहें आप इसको नाम दे सकते हैं, बन गया है, तैयार हो चुका है। अब मैं डिश आउट कर रही हूँ। डिश आउट करने के बाद आप इसको फ्रेश धनिए से गार्निश कीजिएगा। आप इसको रोटी, नान या चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं। जब आप इसको तोड़ेंगे, खाएंगे तो आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि ये तुरई के हैं या फिर ये किसी सब्ज़ी से बने हुए हैं। आपको बिल्कुल गोश्त वाली फीलिंग आएगी। तो इंशाल्लाह इसे बनाइए, खाइए, इंजॉय करें और मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।